आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें गिवन फ्लो चार्ट को देख के इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को जिस ऑप्शन में करेक्टली लेबल किया गया उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमें जो प्रोसेस दिखाई गई है इस फ्लो चार्ट में वो असल में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है। ये हमें मालूम ही है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो टेस्टिस नाम के पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं और इनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें मेल गैमीट्स की या स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है। इसी प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो इसके डिफरेंट अगर फेजेस को हम देखें तो सबसे पहले प्यूबर्टी के टाइम पे स्पर्मेटोगोनिया नाम के कुछ सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, इन्हें हम जर्म सेल्स भी कह सकते हैं क्योंकि ये वही सेल्स हैं जिनसे आगे जाके स्पर्म बनेंगे। तो ये स्पर्मेटोगोनिया किस प्रोसेस से डिवाइड करते हैं? माइटोसिस की प्रोसेस से ये मल्टीप्लाई होते हैं या अपने नंबर्स को बढ़ाते हैं और इस तरह से जो आगे सेल्स हमें मिलते हैं उन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ये हमारे पास हेप्लॉइड सेल्स होते हैं, 2n इनमें क्रोमोसोम नंबर होता है और ये वो सेल्स हैं जो आगे जाकर मियोसिस की प्रोसेस करेंगे जिससे स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। तो यहाँ ए जो हमारी प्रोसेस है ये माइटोसिस हो गई क्योंकि मियोसिस डिवीजन यहाँ पे हो नहीं सकती। अगर मियोसिस हो गई होती स्पर्मेटोगोनिया में तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारे डिप्लॉइड नहीं होते, हेप्लॉइड होते। इसीलिए ए जो हमारा है ये माइटोसिस होना चाहिए। इसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में हम देखेंगे कि ये वो सेल्स हैं जो मियोसिस की प्रोसेस के लिए प्रिपेयर हुए हैं। तो इनमें फर्स्ट मियोसिस हो जाएगी, यानी मियोसिस की जो डिवीजन है, रिडक्शनल डिवीजन है, उसका फर्स्ट पार्ट मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगी। तो जो बी हमारा है ये होना चाहिए मियोसिस फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये तो हेप्लॉइड नहीं थे, ये डिप्लॉइड थे, लेकिन इनसे हमें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के मियोसिस 1 कंप्लीट करने पर हमें 2 हेप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो मियोसिस 1 हुई जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में तो हमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिले 2 जो कि हेप्लॉइड थे और इसके बाद सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होगी। तो मियोसिस 2 यहाँ पर जब होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की तो फर्दर हमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या मिलेगा? स्पर्मेटिड नाम के सेल्स मिलेंगे जो 4 हेप्लॉइड सेल्स होंगे। तो ये स्पर्मेटिड्स इमेच्योर स्पर्म ही इन्हें समझ लीजिए। तो स्पर्मेटोजोआ में ये जो मैच्योर मेल गैमीट है इनमें इन्हें कन्वर्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि सर्टोली सेल से सिक्रीट होते हैं और स्पर्मेटिड्स की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है मैच्योर स्पर्म्स में, इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस का नाम देते हैं। तो यहाँ पर अगर पूरी प्रोसेस को रिकैपिचुलेट करें तो हमारा स्पर्मेटोगोनिया या जर्म सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट थे जो कि टेस्टिस में हमें मिलते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है तो हमें 2 हेप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मिलते हैं। इसमें जब सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है तो हमें 4 हेप्लॉइड स्पर्मेटिड मिलते हैं और स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस से ये ही स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट होते हैं स्पर्मेटोजोआ या मैच्योर स्पर्म्स में। ये हो गई हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस। और इस फ्लोचार्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को जहां पर करेक्टली लेबल किया गया था वो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी मार्क कर देंगे हम। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।